हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो इनवर्स फंक्शन क्या है? कहता है f एक फंक्शन है जो सेट A को सेट B से ज्वाइन करता है। f इज ए फंक्शन व्हिच ज्वाइंस सेट A टू सेट B, ठीक है। एंड G भी अनदर फंक्शन, G को दूसरा फंक्शन है जो सेट B को सेट A से क्या करता है, ज्वाइन करता है। दिस इज G, ठीक है। तो f के बारे में कहा गया है नंबर 1, f इज वन वन फंक्शन। f कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, f इज ऑन टू फंक्शन। कहने का मतलब f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये तीन चीज आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। f इज कैसा फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो अब मान लीजिए दो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज मान लीजिए कितने के बराबर है? 3 के बराबर है, एक पल के लिए, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक एलिमेंट है 5, इसका इमेज कितने के बराबर है? 7 के बराबर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शन में, हम लिख सकते हैं f कैसे लिखेंगे? 2 का इमेज कितने के बराबर है? 3 के बराबर है, तो 2 कॉमा कितना? 3 और 5 का इमेज क्या है? 7। हम क्या लिखेंगे इसको? 5 कॉमा कितना? 7। ऐसा क्वेश्चन वो प्रीवियस चैप्टर बना चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम G के अकॉर्डिंग देखें, किसके अकॉर्डिंग देखें? G के अकॉर्डिंग, तो हम क्या देख रहे हैं? जैसे 2 का इमेज 3 था, तो जब G के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे तो हम आराम से कह सकते हैं 3 का इमेज कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। तो 3 का इमेज कितने के बराबर है? 2 के बराबर है, राइट। और 7 का इमेज कितने के बराबर है? 5 के बराबर है, ठीक है। तो आप देख रहे हो आराम से क्या कि सर फंक्शन f भी एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन क्या एग्जिस्ट कर रहा है? G भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? सेट जो फंक्शन f आपका है वो a से कहां जा रहा है? B में जा रहा है, जबकि G तुम्हारा जो है कहां से कहां आ रहा है? B से कहां आ रहा है? A के अंदर आ रहा है। तो क्या फंक्शन जस्ट उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उल्टा हो रहा है। इसी कारण से हम लोग G को क्या बोलते हैं? इनवर्स फंक्शन। और किसे दिखाते हैं इसको? f इनवर्स से लिख के दिखाते हैं। किसे लिख के दिखाते हैं? f इनवर्स से लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो f इनवर्स कितने बराबर हो गया हमारा? 3,2 और 7,5 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको डिटेल में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, f का अगर l ऐसा, f x को किससे ज्वाइन कर रहा है? y से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर f इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होगा जो y को किससे ज्वाइन करेगा? x से ज्वाइन करेगा, ठीक है। लेकिन यहां दो चीज ध्यान रखना है, neither x nor y can be repeated, ठीक है। क्योंकि अगर x रिपीट करेगा तो f फंक्शन ही नहीं होगा, और y रिपीट करेगा तो y कैसा फंक्शन हो जाएगा? f कैसा फंक्शन हो जाएगा? मिनिमम फंक्शन हो जाएगा, और मिनिमम फंक्शन हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करना संभव नहीं है। ठीक, मैं पहले भी लिख चुका हूं, f इज कैसा फंक्शन? वन वन फंक्शन, कंफर्म। तो f अगर x, y है तो f इनवर्स कितने के बराबर हो जाएगा? y, x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको डिटेल में देखें, ढंग से देखें, समझने का प्रयास करें तो क्या देख रहे हैं? फंक्शन f कैसा है मेरा? फ्रॉम a टू सेट b, जबकि f इनवर्स कैसा फंक्शन है? फ्रॉम सेट b टू क्या चीज? सेट a। f a से b में जा रहा है और f इनवर्स किसके अंदर आ रहा है? b से a के अंदर जा रहा है। इससे क्या निकल के आ रहा है? मतलब इससे ये मतलब निकल के आ रहा, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f, देख लीजिए, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा? f इनवर्स का रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। क्यों रेंज हो जाएगा? क्योंकि मेरा फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। मेरा कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे? डोमेन ऑफ f बराबर रेंज ऑफ g, नंबर 1। और नंबर 2, रेंज ऑफ f बराबर क्या? रेंज बराबर हो जाएगा डोमेन ऑफ g। डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा? g। आपको देख लो, f कहां जा रहा है? सेट b के अंदर आ रहा है, राइट। तो f का क्या हो गया? ये
कोडोमेन भी कर सकते हो और रेंज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फंक्शन कैसा हमारा है, ऑन टू फंक्शन है। और अब देखो एफ इनवर्स कहां से निकल रहा है, सिर्फ डी से निकल रहा है, ठीक है। तो जहां से निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। तो एफ का रेंज और एफ इनवर्स का डोमेन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आप यहां पर जी भी कर सकते हो या इसको आप एफ इनवर्स भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत है, ठीक। अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में, आपका एक क्वेश्चन आज मैं ले रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, मान लीजिए f बराबर 2,3, 3,5 और 7,9 ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहेगा f इनवर्स का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालो, f इनवर्स का। बहुत इजी है, अभी देखें हम, अगर 2, 3 है इसका जस्ट अपोजिट 3,2 यहां होगा। अगर हम 5, 7 है इसका जस्ट अपोजिट 7,5 यहां पे होगा, राइट। लेकिन इससे पहले हमें दो चीज देखना होगा। नंबर एक, क्या x रिपीट कर रहा है या y रिपीट कर रहा है। अगर x रिपीट करेगा इनवर्स नहीं एग्जिस्ट होगा, y रिपीट करेगा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंफर्म? तो देखिए गौर से, ना x रिपीट कर रहा है और ना ही y रिपीट कर रहा है, दैट्स व्हाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो इनवर्स क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट 3,2, 5,3 और 9, कितना 7, ठीक है। इसका इनवर्स निकालते हैं हम लोग। एक नंबर का क्वेश्चन। नंबर दूसरा, मान लीजिए f का वैल्यू ऐसा लिखा हुआ है 1, 3, 3, 5 और ऐसा लिखता है 7,3। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड f इनवर्स और लिख के देगा इफ एग्जिस्ट। क्या वर्ड यूज करेगा, इफ एग्जिस्ट। तो आप देखो गौर से, यहां पे y का वैल्यू कितना है 3 और यहां y का वैल्यू कितना है 3, राइट। तो क्या y बराबर 3 है, दो बार रिपीट कर रहा है y, तो क्या लिखेंगे हम जवाब में, सॉरी सर, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज y बराबर 3 रिपीट्स। y बराबर 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, गुड।